Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. सो टुडे आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कि मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए और एलआईसीडब्ल्यू मेंस के लिए और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो कि काफ़ी लोगों का मतलब कमेंट्स थे कि मतलब मैंने काफ़ी टाइम से शेयर नहीं किया है बीपीएस पीओ के बाद से। एंड ऑल्सो मेरी कोई पढ़ाई हुई ही नहीं थी। अभी मैंने कुछ जो भी कुछ पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी और क्या क्या कैसा कैसा मैं कर रही हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। ऑल्दो अभी रिज़ल्ट तो किसी का भी नहीं आया है प्रीलिम्स का, तो मगर लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है। अगर एलआईसीडब्ल्यू का रिज़ल्ट की बात करें तो वो 8 ऑफ नवंबर को मेंस है उसका, और रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। आज 27 ऑफ अक्टूबर हो चुका है और अभी तक ये कुछ उसका पता नहीं है कब आता है क्या नहीं आता है। एंड मेरे अटेम्प्ट्स जो थे वो उतने कुछ अच्छे हैं नहीं, मतलब एक्यूरेसी से नहीं किया है मैंने। अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन डाउटफुल हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और बहुत मतलब एकदम ही 50-50% ही है। लेकिन प्रिपरेशन तो करनी है और उसमें नहीं तो किसी ना किसी मेंस को तो देना ही है। सो सबको साथ में लेकर चल रही हूँ मैं। एंड टॉकिंग अबाउट मेंस के मॉक, तो मैं एलआईसीडब्ल्यू का दे रही हूँ और एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में से मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक दे रही हूँ। आईबीपीएस क्लर्क के नहीं दे रही हूँ क्योंकि एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क से एक लेवल अप रहता है, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा लेवल अप ही प्रिपरेशन करें। और वैसे भी हमें एसबीआई तो देना ही है और एसबीआई के बाद ही आईबीपीएस है, तो पहली प्रेफरेंस इसी को देनी चाहिए। तो इसकी ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसी के मैंने मॉक लगाए हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और एलआईसी का भी लगाया है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सिर्फ एक ही एक मेंस के मॉक लगाए हैं। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला मैंने गाइडली का मॉक दिया था। आप में से सब लोग दे ही चुके होंगे, ये मॉडरेट वाला था। तो इसमें मेरा स्कोर ये रहा है 61.55। एंड ऑल्सो मैंने इसमें जीए अटेम्प्ट नहीं किए। तो सीधा एनालिसिस दिखाती हूँ कि परसेंटाइल भी क्लियर हो जाएगा। एकदम ही काफ़ी टाइम के बाद ये मॉक लगाया था तो उतना कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है, एंड परसेंटाइल भी अच्छा नहीं आया है। यू कैन सी आई गॉट 83 परसेंटाइल ईयर और 69 अटैम्प्ट्स किए थे, तो 61.55 स्कोर है। और 60,000 ऑलमोस्ट 61,000 लोगों ने ये दे दिया है। तो जीए में आप देख सकते हैं मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं किया है। इंग्लिश में मैंने 28 किए थे तो 3 इनकरेक्ट हुए हैं एंड स्कोर इज़ 24.25। क्वांट्स में 17 अटैम्प्ट किए थे तो 2 इनकरेक्ट हैं। 14.5 इज़ द स्कोर। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 4 इनकरेक्ट हुए हैं एंड 22.8 इज़ द स्कोर। बिकॉज इसमें 1.2 के रहते हैं क्वेश्चंस, इस वजह से ये मेरा कुछ स्कोर आया है। सो आप लोगों का क्या, अगर आपने ये वाला मॉक लगाया तो कितना क्या स्कोर आया मुझे बताना। और अगर इसमें जीए भी अटैम्प्ट करते तो थोड़ा एक एड्ज मिल जाती, बट मैंने इसकी जीए को देखा भी नहीं है। यू कैन सी 10 सेकेंड बस लगाए मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि पता नहीं मैंने पढ़ी नहीं है तो नहीं देते हैं। और बिना ही मतलब एकदम इतने दिन के बाद 15-20 दिन के बाद मैंने मॉक दिया है, तो ठीक ठाक था मतलब ये। और आगे धीरे धीरे जो भी मैं लगाऊंगी तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। देन तो ये हो गया एसबीआई क्लर्क की बात। देन टॉकिंग अबाउट एलआईसीडब्ल्यू, सो एलआईसी का आज ही मैंने ये वाला मॉक दिया है। दिस यू कैन सी फर्स्ट वाला गाइडली का 2025 वाला ही, ये भी मॉडरेट वाला ही है। तो इसमें भी आप मेरा स्कोर देख सकते हैं कि क्या आया है। यू कैन सी 111 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने आउट ऑफ 120। 65 करेक्ट हैं एंड 46 इनकरेक्ट हैं, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव तो था नहीं तो मैंने कर दिया था। 171 स्कोर आया है। इसके हिसाब से कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है क्योंकि सेक्शनल जीए का नहीं निकला है और मैंने इसमें जीए भी अटैम्प्ट किया, क्योंकि इसमें तो तुक्का मार ही सकते थे। एसबीआई में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें नेगेटिव हो जाता। एंड यू कैन सी 66 परसेंटाइल आया है सिर्फ, जो कि बिल्कुल ही बकवास है। एंड रीजनिंग का स्कोर आप देख सकते हैं, मैंने 25 क्वेश्चन किए थे जिसमें से 3 इनकरेक्ट भी कर दिए हैं एंड 66 स्कोर है। इसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। जीए में 7 करेक्ट हुए हैं। ओ गॉड, मैंने पूरे 30 के 30 अटैम्प्ट किए थे, जिस मतलब देखो मेरा कितना बकवास तुक्का है कि 7 क्वेश्चन बस करेक्ट हुए, 23 इनकरेक्ट हुए। 15 भी हो सकते थे लेकिन देखो 10 भी नहीं हुए करेक्ट, तो 14 स्कोर आया है। एंड टॉकिंग अबाउट क्वांट्स, तो क्वांट्स में
19 करेक्ट हुए एंड 7 इनकरेक्ट हुए हैं। इसमें तो मैंने पूरे फुल करे मतलब फुल अटैम्प्ट करने के चक्कर में लास्ट में एक DI को ऐसे ही मार्क कर दिया है। तो इसमें मेरा स्कोर जो है 57 आया है। एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस में भी मैंने तुक्के मारे थे 30/30, तो उसमें से 17 करेक्ट हो गया, 13 इनकरेक्ट हुए हैं बिकॉज़ मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैंने कुछ क्लासेस कर भी रखी हैं। तो उसके बेसिस पर मुझे जितना समझ में आया तो मैंने मार्क किया था। तो इसमें यू कैन सी इसका सेक्शनल निकल गया, 34 मार्क्स आए हैं। तो अगर ऐसा काउंट करें हम तो इसका भी निकल गया है, इसका भी, क्योंकि 30-30 लाना रहता है, 50% सेक्शनल है इसकी। ये भी निकल गई है, ये भी निकल गई, ये भी, बस GA का नहीं निकला। तो यू कैन सी तुक्केबाजी में भी GA का सेक्शनल नहीं निकल रहा है। तो क्या ही होगा, मुझे इसमें GA का ही डर लग रहा है, इंश्योरेंस का नहीं लग रहा है, लेकिन GA का लग रहा है। एंड अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसा प्रिपरेशन कर रही हूँ इंश्योरेंस के लिए। सो ये एक प्लेलिस्ट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जब मैं डेली टारगेट्स मेरे शेयर करती थी। उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये हैं क्वांट्स के लिए, मैं ये संदीप प्रजापति करके इनको फॉलो कर रही हूँ, क्वांट्स नहीं सॉरी, इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए। तो आप सिंपली ऐसा सर्च करेंगे तो मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट। इनकी ये वाली फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट है। तो इसमें अभी तो डेली क्लासेस हो रही हैं, यू कैन सी हियर। इसमें अभी तक के 28 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से मैंने अभी अराउंड 5-6 लेक्चर्स ही अटेम्प्ट किए हैं। मतलब जो पहले किए थे IBPS PO के पहले, मतलब शायद सितंबर में किए थे, जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी उसी टाइम पे किए थे, और तब से नहीं किए हैं कुछ भी। तो अभी तो रिज़ल्ट का ही वेट कर रही हूँ कि आ जाए रिज़ल्ट तो फिर करूँ। वैसे मैंने आज से शुरू किया है ये, मतलब इसके नोट्स भी बना रही हूँ, समझ रही हूँ मैं, और आज मॉक दे के समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंश्योरेंस के। सो बस वही सब था। और इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह, आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा इसमें से। तो यू कैन फॉलो हिम, क्योंकि समझ में भी अच्छे से आ रहा है, और ये इन्होंने खुद LIC का एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है, और उसमें जॉब भी की है। तो वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा जिसने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक। तो मुझे समझ में तो आ रहा है, तो मैं उनसे कर रही हूँ। और अभी भी लिटरली कोई भी भरोसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं, बट स्टिल मैं जो कर रही हूँ मैं आपसे वो बता रही हूँ। हो सकता है कि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो और मैं मेंस दे ही ना पाऊँ, लेकिन जब तक कि शायद ये वीडियो पहुंचने तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो तब तक की तो मैं शेयर कर रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ। एंड ये हो गई इंश्योरेंस की बात। बाकी करंट अफेयर्स तो वही अफेयर्स क्लाउड से करना है नॉर्मली, जैसा मैं हमेशा से करते आए हैं। उसी के वीकली PDF और उसी की क्विज़ेज़ लगानी है, उसी की यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जो उनके चैनल की, वही देखनी है, अफेयर्स क्लाउड की ही। तो वो करना है। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि कुछ लोगों ने मेरे पूरा प्रीवियस वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में कमेंट किया था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं रीजनिंग के रिगार्डिंग, क्वांट्स के रिगार्डिंग, GK की, और जो भी कुछ भी है मेरा, मतलब मैं स्कोर कार्ड वगैरह या एनालिसिस शेयर करती हूँ, तो लोगों को पूछना था, ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी रीजनिंग क्वांट्स की। बाकी इंग्लिश का तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, और GA का तो मैं सिर्फ अफेयर्स क्लाउड से करती हूँ, कुछ अलग से मैं कोई क्लासेस या नोट्स तो बनाती नहीं हूँ, तो मैं उसका क्या ही बताऊँगी। बस रीजनिंग का और क्वांट्स का बता दूँगी कि मैंने कैसे से कैसे प्रिपेयर किया है और मैं क्या करती हूँ अब, प्री के लिए क्या, मेंस के लिए क्या, वो मैं सब शेयर कर दूँगी। और अगर आपके कुछ और डाउट्स हों तो वो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी एक साथ ही वो वीडियो में सब बता दूँगी कि कैसा क्या करना है, रीजनिंग क्वांट्स की सिंगल वीडियो में बता दूँगी। सो दैट वाज़ इट अबाउट द वीडियो। एंड हाँ, ये भी मैं बोल रही थी कि IBPS PO के टाइम जैसा मैं आप लोगों से डेली टारगेट शेयर करती थी, मैंने आज क्या किया है, टू डू लिस्ट वगैरह आज क्या किया है, कल, मतलब जो भी मेरे मॉक में क्या स्कोर आया है, मैंने दिन भर में जो जो भी पढ़ाई की वो मैं जैसे डेली का डेली शेयर करती थी, तो वही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2-3 दिन में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी रीजनिंग क्वांट्स वाली, और उसके बाद फिर मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जिसका जो भी एग्ज़ाम है। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।